इधर भी दिखा दो। ये आज खाना बनाई घर का और वेदिका पढ़ रही है, लैपटॉप पे काम कर रही है। हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो मैं और मेरा बेटा आज ना किचन की यानी कि मरम्मत कर रहे हैं, तो वही आपको देखने को मिलेगा किचन के बारे में। यानी कि मेरी किचन ना थोड़ी ज़्यादा यानी कि ख़राब हो रही थी, तो मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर एक प्लान बनाया है जिसमें कि हम पीओपी से और वाइट सीमेंट से यानी कि अपने किचन को सही करेंगे। तो देखते हैं आगे हमारी किचन हमसे सही होती है या नहीं हो पाती, यानी कि हम मेहनत तो पूरी करनी चाहेंगे। और दोस्तों 5 किलो का ना वाइट सीमेंट का यानी कि कट्टा लिया है, तो उसी से यानी कि हम सही करेंगे इसे। तो दोस्तों इसलिए हमने पतली कर ली है इसको, और फिर हम इसको अब यानी कि दीवार पे अप्लाई करेंगे इसको, और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। और काफ़ी दिनों से यानी कि रसोई ख़राब हो रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि कब ठीक करूँ कब ठीक, तो अभी तो ठीक नहीं हो पा रही। तो हमने सोचा कि चलो अपना कोई माइंड लगाते हैं, अपना माइंड लगाते हैं, तो देखते हैं हमको ठीक होगी तो ठीक है, वरना ठीक तो करानी पड़ेगी। और आपको हम दिखाएंगे जैसे भी हम बनाएंगे इसको रसोई को, तो बने रही हमारी वीडियो में। इसमें और डालिए उसको, ठीक है। तो दोस्तों इसके देखो ये बन के तैयार हो गया है, अब इस पे यानी कि लगाएंगे हम। तो देखते हैं हमारी रसोई का फाइनली रिजल्ट कैसा आता है। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ और अपने आप बोल लेते होंगे बस ऊपर ऊपर का। डालना पड़ेगा इसमें, पहले पानी डालना पड़ेगा इसमें। नहीं, और ऐसे ही हटियो हटियो। तो दोस्तों आपने देखा मेरा किचन का हाल क्या हो रखा है, यानी कि बस इसमें खाना बना ही रही थी, लेकिन काम चलाऊ यानी कि किचन हो रही थी हमारी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि चलो आज इसकी रिपेयरिंग कर देते हैं। तो मेरा बेटा और हम दोनों यानी कि इसको मिलके कर रहे हैं। और इसमें ना काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हो गए, जैसे फर्नीचर लगा था ना, तो फर्नीचर इसमें जो ठुकरा था, तो उसकी वजह से यहाँ पे यानी कि बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे हैं जगह जगह। तो इसी को यानी कि पहले हम भर देंगे। तो फर्नीचर क्लेचर टकरा था, यानी कि कील पे था फर्नीचर, तो वही कील लगी हुई है। तो पहले उन कीलों को निकाल देते हैं और आगे से काम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मत करिएगा तो यही सच बताऊँ ना दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, किचन में काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। शौक में तो मैं लग गई कि चलो इस किचन को साफ़ करते हैं। तो देखो मेरा बेटा भी ना देखो पसीनों में नहा रहा है, तो वैसे इसकी तरफ देखा ही नहीं जा रहा था। लेकिन मैंने सीमेंट मंगा ली थी, तो मैं सोच रही थी चलो ये गड्ढे गड्ढे तो भर ही देते हैं। 16 पे कर दिया मम्मी से। थोड़ा थोड़ा तो ले लेती हूँ जब चाची का कुछ सही हो जाएगा ना, उससे तो सही है ही। तो दोस्तों अभी इतनी ही ये भरपाई है, और यानी कि हमें पता नहीं है, हम कारीगर तो है नहीं। यानी कि हमने वाइट मिट्टी मंगाई थी और वो ख़त्म हो गई है, और अभी 5 किलो मिट्टी इतने से में भर गई है। और अब हमने मंगवाई है पीओपी, तो देखते हैं आगे आपको दिखाते जाएंगे हमने अपनी रसोई में क्या क्या यानी कि सुधार करा है। अभी तो वैसे कुछ दिख रहा नहीं है, लेकिन उन्होंने कारीगर को बुलाया है, तो वैसे अब वो ही करके जाएगा। और कर तो देते लेकिन ऐसी फिनिशिंग नहीं आती थोड़ी सी, तो अब सोच रहे हैं कि वैसे वो कारीगर थोड़ा सा इसको फिनिशिंग कर जाएगा। ये जो गंदगी हो गई थी इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई, मैंने कुछ तो हटा दिया और कुछ मैं मतलब कि यहाँ पे अभी खाना वगैरह बनाऊँगी तो वैसे उसको यहाँ पे सेव कर दूँगी।
तो दोस्तों मैं तो लग गई थी किचन को साफ़ करने, और मैंने हर्षिता से बोल दिया था कि आज खाना यानी कि हर्षिता ही बनाएगी। तो हर्षिता बनाने लग गई थी भिंडी। तो बस इसका राज देखिए। और ये छोटा सिलेंडर था, इसने पंखा भी चला रखा था, और यहाँ पे ये इनने छौंक दी थी भिंडी, और टीवी भी देखती जा रही थी। भाई इस जैसे बच्चों का तो माइंड आप समझ ही नहीं सकते कि कितना माइंड लगा लेते हैं आजकल के बच्चे। तो भाई बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे यानी कि भिंडी इन्होंने बना दी है, और मैं अपनी किचन को साफ़ करने पे लग रही थी। मैं और मेरे बेटे और बेटी वीडियो बना रही थी। तो दोस्तों ये है दूसरे दिन का ब्लॉग, जो कि यहाँ पे यानी कि मिस्त्री आ गए हैं और ये कर रहे हैं अपनी कारस्तानी। और भाई इन जैसा तो फिनिशिंग मैं बिल्कुल भी नहीं दे पाती। फाइनली हमने इनके लिए कूलर भी लगा दिया था, और सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया था, और चला दी थी एसी, ताकि रसोई तक यानी कि ठंडा ही रहे, मतलब कि ठंडा रहे। हस्बैंड जी बोल रहे थे ना 2 घंटे का काम है, और 2 घंटे में यानी कि मिस्त्री करके चला जाएगा। और यहाँ पे ये 2 बजे आ गए थे, और 5 बज रहे हैं। तो 5 बजे मैंने चाय भी बना के दे दी थी नमकीन के साथ। और किचन का ना कुछ ऐसा हाल हो रहा था, बहुत ही गंदा हाल हो गया था, और मैं यही सोच रही थी इसकी सफाई कैसे करूँगी। और देखो फाइनली कितनी अच्छी रसोई लग रही ना। ये वही रसोई है जो कि रसोई की तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। और यहाँ पे मिस्त्री तो यानी कि टूट फूट जो हो रही है उसको करने में लग गए थे। और यहाँ पे 8 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि मुझे खाना भी बनाना है, पहले किचन की सफाई कर देती हूँ। और सभी यानी कि अभी सामान बाहर ही है, यानी कि चौक में। और यहाँ पे ये लग रहे हैं अभी टूट फूट को सही करने। और यहाँ पे ना 8:30 बज रहे हैं, और 8:30 बजे तक भी ये लगे हुए थे। तो भाई फाइनली किचन तो खैर हो गई है सही। और यहाँ पे सभी बच्चे मेरी मदद करवाने लग गए थे। कोई तो स्टूल को धो रहा था, और कोई सामानों को इकट्ठे करके रख रहा था। और मुझे बनाने थे दाल चावल। मैं भी जल्दी जल्दी अपने कामों में व्यस्त हो गई थी। और 9 बज गए थे। 9 बजे यानी कि मैंने दाल चढ़ाई थी बनने के लिए। और सारे बच्चे मतलब कि सारे ही काम करने में लगे हुए थे, और बहुत अच्छे तरीके से सारे घर में मैंने धोया धाई करी थी। जो रेगमाल करते हैं ना, पूरे घर में धूल ही धूल, वाइट यानी कि सीमेंट उड़ गई थी। तो उसी के कारण हमने जल्दी जल्दी इसको साफ़ करा। यहाँ पे भी एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं अपनी वाइट सीमेंट को और ये गड्ढे वड्ढे लेके नहीं बैठती यानी कि भरने को, तो अभी भी यानी कि किचन नहीं हो पाती जब तक गृहिणी अपने घर के कामों में मतलब कि व्यस्त नहीं होती, जब तक दिमाग नहीं लगाती ना, तब तक कुछ भी काम यानी कि होता ही नहीं है। तो मतलब ज़्यादा तो नहीं हो पाया बड़ा काम, लेकिन जो है इसमें बहुत ज़्यादा सुकून आ रहा है, यानी कि किचन बहुत अच्छी लग रही है दिखने में। तो दोस्तों आगे मेरी वीडियो में आपको किचन की डेकोर देखने को मिलेगी, और मेरी स्किन केयर देखने को मिलेगी। तो बस दोस्तों मेरी वीडियो को देखते रहिएगा, और मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है प्लीज़ मैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।